समटाइम्स हम पूरा दिन बिजी रहकर भी यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये वक्त गया कहाँ, इतनी जल्दी वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी 10 ऐसी हैबिट्स जो डेली आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया कर रही हैं और आपको खुद भी पता नहीं होगा। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले व्लॉग के बारे में बताती चलो। मॉर्निंग का टाइम था और आज जो है ना, मैंने सबसे पहले आटा वगैरह भिगो के रख दिया था और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद जी मैंने बनाए थे आलू वाले सैंडविचेस, साथ साथ हम सैंडविचेस बनाएंगे। उसके अलावा अपने घर के अच्छे से मैंने सारा समेट लिया था क्योंकि आज मेड ने आना था, उसने क्लीनिंग करनी थी, तो सारा घर मैंने उसको समेट कर दे दिया था। और फिर उसके बाद मैंने अपना किया था जी पेडिक्योर, बहुत देसी तरीके से किया था, आपके साथ शेयर करूँगी। एंड में मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को। तो चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहली जो टिप है ना, जो हमारा टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देती है, वो है सुबह उठते ही मोबाइल का हद से ज़्यादा यूज़ करना। आजकल जैसे ही कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द, कुछ बच्चे उठते ही क्या करते हैं कि अपना मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, सोशल मीडिया वीडियोस रील्स स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं। तो हमें टाइम का उसमें पता ही नहीं चलता कि कब घंटा गुजर गया। और ये ना वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इसमें क्या होता है कि कब घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, हम लोग फ़ोन देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा होता। तो इसका बेस्ट हल यही होता है कि हमेशा सुबह जल्दी उठना है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है और साथ ही साथ मोबाइल जो है ना, इसको अपने किसी ड्रॉ वगैरह में रख देना है, ताकि जब आप काम कर रही हों या सुबह उठें तो आपकी फ़ौरन इसके ऊपर नज़र ना पड़े। हाँ, अगर आप यूज़ करें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसको यूज़ कर लें, फिर साथ ही जो है ना इसको अपने दराज में रख लें। दराज में रखने के बाद जो है ना अपने काम काज कर लें, ताकि आपकी इसके ऊपर नज़र ना पड़े। क्योंकि जब नज़र पड़ती है ना, तो वो एक कहते हैं ना हड़क सी उठती है कि अब थोड़ा देर मैं चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन, किसका मैसेज वगैरह तो नहीं आया है। तो बस ये आपकी नज़र ना पड़े, बस उसको अपने दराज में रख लें और बाकी आपके घर के जितने काम है ना वो निपटा लें, फिर आराम से सुकून से फ़ोन यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा जी सुबह उठते ही एक और काम करना है, आपने पानी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें, अपनी बॉडी को अच्छे से आप लोग हाइड्रेट रख सकें। उसके अलावा जी जो नंबर 2 हैबिट हमारी है, वो है गैर ज़रूरी बातें और चैटिंग करना बगैर किसी मकसद के ना, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के, या हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं व्हाट्सएप पे, या ऐसे ही ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो उसमें घंटों हम बातें करते रहते हैं, गपशप लगाते रहते हैं। इससे हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि हमेशा पॉजिटिव गुफ्तगू करें, फजूल बातों से ज़्यादा बचें। उसके अलावा जी नंबर 3 हैबिट आ जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है, विदाउट प्लान के अपना पूरा दिन गुजारना। हम लोग क्या करते हैं, अगर कल हमारा क्या प्लान है, खाने बनाने का क्या प्लान है, कल के डे हमने क्या करना है, हम सोचते ही नहीं हैं। तो इसके लिए बेस्ट यही होता है कि आप एक दिन पहले ही पूरा दिन अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लिया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप खुद के लिए भी वक्त निकाल सकेंगे और सुबह जल्दी उठने का आपके फटाफट से अपने सारे काम भी निपटा सकेंगे। तो अक्सर औक़ात क्या होता है, जब आप सुबह जल्दी उठकर तय ना करें कि आपको करना क्या है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और बगैर स्केड्यूल के इंसान हर काम देर से शुरू करता है और फिर क्या होता है, वो भूलता रहता है, अच्छा मैंने ये काम भी करना था, अच्छा वो काम भी करना था। तो बेस्ट हल यही है कि दिन का छोटा सा लाजमी प्लान कर लिया करें, स्केड्यूल बना लिया करें और फिर इसके अकॉर्डिंग काम किया करें। उसके अलावा जी नंबर 4 हैबिट आ जाती है, देर तक सोते रहना। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ देर तक सोने के, लेकिन अगर आप लोगों के बच्चे हैं, आपने घरदारी संभालनी है, तो इसके लिए हमेशा जल्दी उठने की आदत डालें। और जल्दी आप कब उठेंगी, जब आप रात को टाइम से सोएंगी, क्योंकि ज़्यादा सोने से ना एक तो टाइम भी वेस्ट होता है, उल्टा हमारी सेहत के ऊपर असर भी गलत पड़ता है, हमारी सेहत ख़राब होती है। अगर दिन की शुरुआत ना, लाजमी सी बात है, अगर हम देर से करेंगे ना, तो हम हर काम में पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट है रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। हाँ, अगर आप लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन मैं दिन में फिर मैं फ्री होती हूँ, तो मैं दिन में 2 घंटे सो जाती हूँ। ये होता है कि मुझे मेंटली स्ट्रेस भी नहीं होता कि मैंने काम करना है, फटाफट से सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं सुबह के टाइम में। मैं 2 बजे के बाद ना फुल डे बाकी फ्री होती हूँ, मैं सुबह में सारे काम कर लेती हूँ। तो हमेशा कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। उसके अलावा जी अगली टिप आ जाती है, अगली हैबिट आ जाती है, दूसरों की बुराइयां करना। किसी की बुराई, ग़ीबत या तनकीद में ना इतना ज़्यादा हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, फ़ोन कॉल्स पे कर रहे होते हैं, मैसेजेस पे कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे मैंने एक चीज़ नोट की, जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं ना, तो इससे उल्टा हमारा जो सुकून है ना, दिल का सुकून होता है, वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है, वो बिल्कुल
बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए ना दूसरों की बुराई छोड़कर ना अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की तरफ आएँ, ठीक है। उसके अलावा जी नंबर 5 हैबिट आ जाती है, ये जो मैं हमेशा आपसे हर वीडियो में कहती हूँ, मल्टीटास्किंग, यानी कि एक वक्त में कई काम करना। मैं हमेशा कहती हूँ कोशिश क्या करें एक वक्त में कई काम करना, लेकिन अगर आप एक वक्त में कई काम कर रही हैं, ठीक है, जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं और आपको इस तरह से स्ट्रेस हो रहा है, किचन में आप खड़ी हैं, किचन में आप 2 से 3 काम इकट्ठे कर रही हैं, मतलब खाना भी बना रही हैं, फ्रिज के लाइनर्स भी क्लीन कर रही हैं, बर्तन भी धो रही हैं साथ साथ में, अगर आपको इन सब चीज़ों से स्ट्रेस हो रहा है 2-3 काम इकट्ठे करने से, तो आप फिर कोशिश करें एक ही काम करें, अपना इससे वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। कि अगर काम ठीक भी ना हो और वक्त भी ज़ाया हो जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक काम कर लें, पूरी तवज्जो के साथ करें, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट काम कर लें, ठीक है। मल्टीटास्किंग ना बने। अगर आपको इससे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना आप लोगों ने काम करते हुए, बस आपने एक काम करना है फिर। उसके अलावा जी अगली टिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वक्त शिकायतें करना। कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है कि अपनी ज़िंदगी, हालांकि अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी हुई है, लेकिन फिर भी शिकायतें करते हैं। अगर ज़िंदगी में हर चीज़ से शिकायत रहे ना, तो इससे बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है और फिर वो उस चीज़ में खुशी भी नहीं रहती। शुक्र करें जो भी अल्लाह ताला ने दिया है। जैसे देख लें, अगर रोज़ मैं आप लोगों को वीडियोस बना, मतलब आप लोगों के लिए बनाती हूँ, इसमें मैं रोज़ शिकायतें करने बैठ जाऊँ, रोज़ रोने धोने बैठ जाऊँ, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये करती हूँ, हाय मैं घर के काम कर कर के थक जाती हूँ। अगर मैं इस तरह के आप लोगों के साथ शिकायतें करना शुरू करूँ तो आप लोग एक दिन वीडियो देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन आप देखेंगे ही नहीं। आप कहेंगे ये बंदी तो रोज़ बैठी शिकायतें कर रही होती है कि मैं थक जाती हूँ काम करके, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप भी जब दूसरों के पास शिकायतें करेंगे ना, आप लोग भी एक दिन करेंगे, दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो बंदा आपसे जान छुड़ाएगा, वो कहेगा ये क्या, ये बंदी आके रोज़ रोने लग जाती है। तो हमेशा किसी दूसरे के पास भी शिकायतें ना करें, इससे आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होता है। खुश रहें, जो अल्लाह ताला ने दिए है उसके ऊपर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। उसके अलावा जी ये जो अगली टिप है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ़जूल ड्रामे और वीडियोस देखना। आजकल मेरी बेटी में भी ये हैबिट बहुत आई हुई है, उसको ना चस्का पड़ गया ड्रामे देखने का, जियो लगा लेती है और वो भी ड्रामे देखती रहती है। तो उसको भी मैं समझाती हूँ कि नहीं, आप स्टडीज़ के ऊपर तवज्जो दो, देखना है 1-2 ड्रामा देख लो। उसकी कोशिश होती है कि मामा बस इधर उधर चली जाए और मैं ड्रामे देखती रहूँ। तो बस आप लोग भी कोशिश करें कि ये जो फ़जूल ड्रामे आए हुए हैं ना आजकल, इनसे बिल्कुल परहेज़ करें, कोई एक्टिविटी कर लें, कोई स्किल्स सीख लें उसकी जगह, ठीक है। उसके अलावा जी अगली टिप आ जाती है, हर काम को कल पर डालना। जो काम आज करना है ना उसे कल पर हरगिज़ नहीं डालना, ठीक है। जो काम आज करना है वो आज ही करना है, समझ आ गई ना। और जी अगली और आखिरी टिप ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अपना वक्त दूसरों की मर्ज़ी से गुजारना। भाई क्यों गुजारना है दूसरों की मर्ज़ी से? आपका टाइम है, अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने सेट करना है। जब आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी दूसरों के हाथ में दे देते हैं ना, तो वो आप लोगों को पूरा गाइड कर रहे होते हैं कि आपने अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो कोशिश करें अपना वक्त अपनी मर्ज़ी से गुजारें, कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है ना, इस बात में कि आप खुद से करने की कोशिश करें। तो ये थी आज की तमाम हैबिट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर करना और कमेंट भी करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।